हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म यानी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया जा रहा है, जिसमें कहता है इन अ मिक्सचर ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 92 ग्राम ऑफ एथाइल अल्कोहल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। ठीक है, आपको एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें आपका 72 ग्राम वाटर है और 92 ग्राम एथाइल अल्कोहल है, और आपसे कह रहा है इन दोनों कंपोनेंट का आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि जिस कंपोनेंट के आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल आप ऊपर रखते हैं, ठीक है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास दो कंपोनेंट हैं जिस मिक्सचर में, एक वाटर है जिसका आपको मास दे दिया है, तो मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्यूट है, क्योंकि लेस क्वांटिटी में है, तो मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्यूट है आपको दे दिया 72 ग्राम। मास ऑफ एथाइल अल्कोहल जो कि सॉल्वेंट की है, क्योंकि मेजर क्वांटिटी में है, तो सॉल्वेंट है आपका जो है 92 ग्राम। ठीक है, क्योंकि हमें मोल को हमें चाहिए, और मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो हमें गिवन है, और मोलर मास हम जो कंपोनेंट हैं उनके फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो दो कंपोनेंट है, एक वाटर और एक एथाइल अल्कोहल है। तो मोलर मास ऑफ वाटर यानी H2O आप निकालो कितना आ जाएगा, 18। इसी तरह से मोलर मास ऑफ एथाइल अल्कोहल C2H5OH की जो वैल्यू रखेंगे आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 ग्राम। तो इस तरह से मोलर मास ऑफ वाटर और मोलर मास ऑफ एथाइल अल्कोहल आप कैलकुलेट कर लेंगे, और मास ऑफ वाटर और मास ऑफ एथाइल अल्कोहल आपको गिवन है। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो होता है, जिस कंपोनेंट का आपको मोल कैलकुलेट करना है उसका अपॉन सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो उनको जब आप रेशियो लोगे तो वो बन जाता है आपका मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन अगर वाटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल, क्योंकि जो सॉल्यूशन उसमें से दो कंपोनेंट है, इसलिए अपॉन में क्या आ गया, मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चूँकि वाटर का हमें मोल नहीं गिवन है, तो वाटर का हमें क्या क्या गिवन है, मास गिवन है और मोलर मास है। तो वाटर का गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूले में रख करके हमने क्या कर लिया, 72/18। ठीक है, तो मोल ऑफ वाटर हो गया, इसी तरह से अपॉन मोल ऑफ वाटर यानी 72/18, और मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास से फॉर्मूले से आप क्या करोगे, 92/46 रख के आप इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आपको बेटा मिल जाएगी 0.67, यानी 0.67 आपका मोल फ्रैक्शन है किसका, वाटर का सॉल्यूशन में। इसी तरह से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाल लोगे, एथाइल अल्कोहल कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हो, बट जिस जो आपका कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो हमने जैसा आपको बताया था, जितने भी कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में उनका जब आप ऐड करोगे उनके मोल फ्रैक्शन को, तो वैल्यू आपको 1 मिलेगी। यानी दो कंपोनेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पर, एक वाटर और एक एथाइल अल्कोहल है। तो वाटर का हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर लिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को माइनस कर दे। तो इस तरह से हमने क्या करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल को कैलकुलेट कर लिया। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट जो लेंथी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा आप इस फॉर्मूले से अप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से हमने क्या करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर लिया, जैसे हमें इस न्यूमेरिकल में कहा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि इस सॉल्यूशन ऑफ NaOH वाज prepared बाय डिसॉल्विंग 1.6 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH का एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें आपका 1.6 ग्राम NaOH है, जिसको 500 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा गया है। यानी आपका NaOH सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, जिसका आपको क्या दिया है, मास दिया और वॉल्यूम दिया है। तो मास ऑफ NaOH यानी सॉल्यूट कितना दे दिया, 1.6 ग्राम, और मोलर मास ऑफ NaOH आप निकाल लोगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 1 प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इस तरह से मोलर मास ऑफ NaOH बाई फार्मूला हमने कितना निकाल लिया, 40। क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर। तो सॉल्यूट के हमें मास गिवन है, मॉलिकुलर फॉर्मूले से हमने उसका मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो कितना हमें 500 ml। चूँकि हमें वॉल्यूम किस में चाहिए होता है, इन लीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, 500 ml को 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या क्या मोल ऑफ सॉल्यूट को बता लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम।
तो मोल इज इक्वल टू होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना है 1.6 और मोलर मास कितना है 40। साथ ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो 500 अपॉन 1000। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या करा, फॉर्मूले में पुट करा और इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने पे आपने क्या देखा कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगी 0.08 m। ठीक है, यानी जो NaOH का सॉल्यूशन बनाया गया है वो कितनी मोलरिटी का है आपका बेटा 0.08 m का। ठीक है, तो इस तरह से आपने मोलरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को जाना। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपको मोलैलिटी से रिलेटेड है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ NaOH इज़ डिजॉल्व इन 440 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक सॉल्यूशन है NaOH का, इसमें NaOH की क्वांटिटी कितनी है 20 ग्राम है और वाटर आपका क्या है सॉल्वेंट है जो कितना है 440 ग्राम है। यानी सॉल्वेंट 440 ग्राम में हमने क्या करा 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व करा है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी हमें मोलैलिटी निकालनी है, क्योंकि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो हमें मोल चाहिए सॉल्यूट के और मास चाहिए सॉल्वेंट का, वो भी किसमें kg में। तो गिवन क्या क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है NaOH कितना है 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिससे हमने ऊपर कैलकुलेट करा था आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दे दिया है 440 ग्राम, हमें चाहिए किलोग्राम, यानी 440 में हमने 1000 से डिवाइड करके ग्राम किसमें कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम मोलैलिटी का फॉर्मूला जो कि क्या होता है मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल इज इक्वल टू हमें तो दिया नहीं है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास में गिवन मास आपका सॉलिड का 20 है, मोलर मास आपका 40 है, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट आपने कितना निकाल लिया किलोग्राम में 440 अपॉन 1000। ये सारी वैल्यू उठाकर बेटा हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में क्या देखोगे, ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 1.14। ठीक है, यानी जो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपकी कितनी आ जाएगी 1.14। तो इस तरह से आपका मोलैलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपसे कहा गया है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिजॉल्विंग 0.2 ग्राम NaOH टू मेक ए 250 ml सॉल्यूशन। ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें 0.2 ग्राम NaOH को 250 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व करा गया और डिजॉल्व करने पे सॉल्यूशन बना है, उसमें आपको NaOH की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखोगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है तो मैंने बताया आपको बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट आपको सॉल्यूट का दे दिया है, कितना दे दिया है आपको सॉल्यूट का वेट 0.2 ग्राम, बट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये कैसे निकालेंगे, तो आपको इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है बेटा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ NaOH आप निकाल सकते हो कितना, जैसे हमने पहले निकाला था 40 होता है, 40 आ गया। वैलेंसी फैक्टर हमने आपको बताया जो एसिड और बेस पर डिपेंड करती है, जो कि बेस आपको दिया गया NaOH, तो NaOH को जब डिसोसिएट करते तो Na प्लस और OH माइनस, यानी ये जो बेस है वो सिर्फ हमें एक OH माइनस आयन दे रहा है, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 40 अपॉन 1 से हमने क्या निकाल लिया बेटा इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना आ गया 40। ये वैल्यू उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो यानी कि 0.2 अपॉन 40। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेकर के हम कहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, तो नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें क्या दिया है 250 ml, हमें लाइए कि इसमें लीटर में, तो हमने 1000 से डिवाइड कर लिया। ठीक, ये सारी वैल्यू रखी और उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने में आप क्या देखोगे नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो कितनी आ गई 0.02 n। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में जाना। ठीक है, आप आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।